अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करते चलें इमरान खान साहब की रिहाई पर और उसके साथ साथ 27वीं तरमीम जो कि जुम्मे को पेश करने जा रही है हुकूमत। और ये तरमीम क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बड़ा एक अहम किस्म का बयान आया है सरदार लतीफ़ खोसा का। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने अपना बयान एक दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो नवंबर के महीने में मुतवक्को है। नवंबर के महीने में क्या ऐसा ख़ास हो जाएगा जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई के इन लीडरान की जानिब से कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। और उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नवंबर में ऐसा क्या ख़ास होने जा रहा है जो इतना जो कि इन्हें रिहाई का परवाना जारी कर रहा है। नवंबर में असल में हम जो जो भी चीज़ देखते हैं ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का ये शुरू से रहा है कि ये अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और इनके बकौल अमेरिका जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान के ऊपर। किसी हद तक ठीक भी है, अमेरिका का पूरे दुनिया पर इन्फ्लुएंस है। क्योंकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम तर दुनिया में उनका एक डंका जो है बजता है, वो उनकी मानी जाती है। अमेरिका जो है वो हुकूमतें बदलता, हुकूमतें बनाता और उस पर अपना नज़र नज़र रखता है। जहाँ भी कुछ हो रहा होता है अमेरिका जो है वो सबसे पहले सरबराह बनकर आ जाता है किसी भी मुल्क का। मुल्क के सरबराह जो हैं वो बाद में आते हैं, बल्कि अमेरिका जो है वो पहले पूरी दुनिया का जो है वो सरबराह बना हुआ है, जो कि गलत बात है मेरे ख्याल से। लेकिन अब आते हैं अपने मौजू की जानिब। और मौजू ये है कि अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसमें कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आमने सामने हैं। और ये इलेक्शंस किस हद तक इमरान खान साहब की रिहाई पर असरअंदाज होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पीटीआई का बयानिया है कि डोनाल्ड लू और तमाम था जो साइफर का मामला हुआ और उसके बाद जो है वो रजीम चेंज किया गया। और ये पीटीआई कुछ इस तरह की कहानी जो है बयान करती है। और उनके मुताबिक जब बाइडन हुकूमत गिर जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल तक, और जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो अमेरिका में बन जाएगी, तो अमेरिका में ये इस हुकूमत के बनने के बाद इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब से अमेरिका की जो है वो तवज्जो हट जाएगी, बल्कि इमरान खान साहब को की रिहाई में आसानी हो जाएगी इससे। तो ये बयानिया है पीटीआई का। और पीटीआई के बकौल वो बयानिया जो है वो इस बयानिए के मुताबिक नवंबर में इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। चलें देखते हैं ये पेश गोई किस हद तक सच होती है। मेरे ख्याल में मैं करीब में इमरान खान साहब की रिहाई नहीं देख रहा। हाँ, अगर किसी तरह से अदालत जो है वो कुछ फैसला करती है तो इस पर जो है वो आने वाले वक्तों में देखा जाएगा। तो आगे आगे बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में पीटीआई जो हुकूमत है पीडीएम, उन्होंने अपना एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और वो ऑर्डिनेंस जो था वो जारी किया गया था सदर आसिफ जरदारी की जानिब से। और सदर का ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया था। सदर के ऑर्डिनेंस के बाद उससे अब जो है वो जस्टिस जाहिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस जाहिया ने हम सब के आंखों के सामने आके जस्टिस जाहिया ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे रखी है। और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो जस्टिस याहिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब हुकूमत जो है वो जुम्मे के रोज़ जो है इसमें तरमीम जो है वो लाने जा रही है 27वीं तरमीम। 26वीं तरमीम पहले से आ चुकी है जिस पर काफ़ी सारे तनाज़ात हैं और पीटीआई जो है वो इस तरमीम को नहीं मान रही, लेकिन अब 27वीं तरमीम आने जा रही है। अब इसका मुसद्दा जो है वो आपसे शेयर करेंगे जल्द ही। अभी फ़िलहाल जो है वो ये तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में और तमाम तरह अरकान को जुम्मे को रोज़ हाज़िर होने का हुक्म दे दिया गया है। आप देखते हैं कि ये तरमीम जो है वो क्या आती है और ये तरमीम क्या तब्दीलियाँ लाती है कानून के अंदर। इसी के साथ फ़िलहाल के लिए इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।